प्रिय विद्यार्थियों, मैं डीके मिश्रा, सह आचार्य जैनोलॉजी, बीए तृतीय वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत आज का टॉपिक है सप्तभंगी के शेष तीन भंग। हमारी चर्चा चल रही है सप्तभंगी पर। कल मैंने सप्तभंगी के 4 भंगों के बारे में बताया था। आज ये शेष 3 भंग हैं: स्यात् अस्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य। जो 5वां भंग है स्यात् अस्ति घटः, स्यात् अवक्तव्य घटः। सप्तभंगी के 7 भंग को हम घड़े के उदाहरण से समझ रहे हैं। कथनचित घट है और कथनचित घट अवक्तव्य है। इसमें प्रथम और चतुर्थ भंग का संयोग है, समाहार है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा घट में अस्तित्व रूप है, घट अस्तित्वान है। स्वचतुष्टय यानी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा घट में अस्तित्व धर्म है, अस्तित्व रूप है। किंतु अस्ति और नास्ति को, क्योंकि घड़े में घड़ा अस्तित्ववान भी है और नास्तित्ववान भी है, घड़े में अस्तित्व धर्म भी है और घड़े में नास्तित्व धर्म भी है। यदि दोनों धर्मों को, अस्ति और नास्ति को, यदि युगपद एक साथ कहने का प्रसंग हो तो वहां हम कह नहीं पाते हैं, एक साथ प्रतिपादन किया ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। तो वहां अवक्तव्य धर्म आता है, अवक्तव्य रूप आता है। इस प्रकार 5वां भंग स्यात् अस्ति घटः, स्यात् अवक्तव्य घटः का भंग बनता है। यानी 5वां भंग स्यात् अस्ति, स्यात् अवक्तव्य। 6ठा भंग का नाम है स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य। स्यात् नास्ति घटः, स्यात् अवक्तव्य घटः। कथनचित घट नहीं है और कथनचित घट अवक्तव्य है। यहां द्वितीय और चौथे भंग का संयोग है। परचतुष्टय की अपेक्षा, जिस प्रकार 5वें भंग में स्वचतुष्टय का नाम लिए थे, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, वैसे ही परचतुष्टय, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव, परचतुष्टय की अपेक्षा घट नास्ति रूप है। लेकिन अस्ति नास्ति को एक साथ कहने की अपेक्षा जब आती है, एक साथ कहने की जब बारी आती है, समय आता है, तो अवक्तव्य रूप सामने आता है। कहा नहीं जा सकता, प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। उस समय 6ठा भंग बनता है स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् नास्ति घटः, स्यात् अवक्तव्य घटः। सप्तभंगी का 7वां और अंतिम भंग का नाम है स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य। स्यात् अस्ति घटः, स्यात् नास्ति घटः, स्यात् अवक्तव्य घटः। कथनचित घट है, कथनचित घट नहीं है, कथनचित घट अवक्तव्य है। यह भंग तृतीय और चतुर्थ भंग के संयोग से बना है। घट के अस्तित्व, नास्तित्व व उभय रूप अवक्तव्य धर्म का कथन एक साथ किंतु क्रमशः किया गया है।
घट स्वद्रव्य, परद्रव्य व युगपत की दृष्टि से क्रमशः अस्तित्व, नास्तित्व और अवक्तव्य धर्म से युक्त है। स्वद्रव्य की दृष्टि से अस्तित्व धर्म से युक्त है, परद्रव्य की दृष्टि से नास्तित्व धर्म के से युक्त है, और युगपत जब एक साथ कहने का प्रसंग आए, दोनों का एक साथ प्रतिपादन करने का प्रसंग बने, तब वहाँ अवक्तव्य धर्म से युक्त है। इस प्रकार सप्तभंगी के शेष 3 भंग के बारे में आज हमने बताया। सप्तभंगी के 7 भंगों पर चर्चा पूरी हो गई। अब अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि सप्तभंगी के 7 ही भंग क्यों होते हैं, 8 भंग क्यों नहीं हो गए, या 6 भंग ही क्यों नहीं हुए, सप्तभंगी के भंग 7 ही क्यों हुए, इसके बारे में क्या रहस्य है, इसको हम आगे की व्याख्यान में देखेंगे, विचार करेंगे। आज इतना ही।